आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने में नाकाम। एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा दावत इफ्तार से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। मुसलमानों को दी ईद की पेशगी मुबारकबाद। उलमा और कायदीन ने की शिरकत। वज़ीर आला केसीआर मुसलमानों की तरक्की, बहबूद और गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने के लिए कोशां। हुकूमत तेलंगाना की मरकजी दावत इफ्तार से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अलविदा माह रमजान, अलविदा की सदाएं। हैदराबाद में जुमत अलविदा के मौके पर रूह परवर इज्तिमात। मक्का मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा, मुख्तलिफ मसाजिद में फर्जंदान तौहीद के अजीम इज्तिमात। तेलंगाना में अनाज की पैदावार से मरकजी वुज़रा हो रहे हैं हैरान। बीजेपी मजहब की सियासत पर कर रही है अमल। निजामाबाद में संगे बुनियाद तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। वज़ीर सियासत श्रीनिवास गौड़ ने मुस्लिम कायदीन के हमरा ईदगाह जदीद का किया दौरा। नमाज ईद के इंतजामात का लिया जायजा, जरूरी इक़दामात की दी हिदायत। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने तारनाका आरटीसी अस्पताल में जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी का किया इफ्तिताह। आरटीसी अमले को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी और माली बोझ को कम करना है मकसद। पाकिस्तान को वज़ीर आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर पर तबसरा करने का कोई हक नहीं। दहशतगर्दी को छोड़कर हो सकते हैं मुज़ाकरात, वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का बयान। और रूस यूक्रेन जंग ने दिफाई शोबे में खुद किफालत के एहसास को किया उजागर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने समंदरी तिजारत, सलामती और कौमी खुशहाली में भी अहम किरदार की जरूरत पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील से। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वज़ीर आला केसीआर की निगरानी में हर साल की तरह इस साल भी एलबी स्टेडियम में मरकजी दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने इदारे अनीसुल गुरबा और टेमरिस के तलबा में ईद उल फित्र के पेश नज़र मलबूसात की तकसीम अमल में लाई। वज़ीर आला केसीआर ने इस मौके पर मरकज पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मरकज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मरकज में कुछ गड़बड़ है। मरकजी हुकूमत ने हर शोबे में इंसाफ को यकीनी बनाने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं और अगर मुल्क सही नहज पर नहीं जा रहा है तो उसको सही रास्ते पर ले जाना हमारा काम है। वज़ीर आला केसीआर जो तेलंगाना तहरीक में अशार के जरिए तहरीक को तक़वियत पहुंचाया करते थे, मरकज के साथ तरक्की की लड़ाई के लिए पुरज़्म होते हुए उस शेर को भी दोहराया जो अक्सर वो तेलंगाना तहरीक के दौरान दोहराया करते थे। इसके साथ साथ मुसलमानों को ईद की पेशगी मुबारकबाद भी उन्होंने दी। तकरीब का आगाज हाफिज कारी साबिर पाशा और हाफिज रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद की क़िरात से हुआ, जबकि कारी तैयब पाशा और फारूक आरिफी ने बारगाह रिसालत में हदीनात पेश की। तकरीब में वज़रा मोहम्मद महमूद अली, कोपुला ईश्वर, श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौड़, मल्ला रेड्डी, रुकने राज्यसभा डॉक्टर के केशवर राव, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हुकूमत तेलंगाना के अक़लियती उमूर के मुशीर ए के खान, ईरानी कौंसल, रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद सलीम, रुकन असम्बली गोपीनाथ रेड्डी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल कॉरपोरेटर्स के अलावा हल्का असम्बली मलकपेट टीआरएस इंचार्ज मोहम्मद आजम अली, उलमाए कराम, मशाइखीन निज़ाम बशमूल शेखुल जामे निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना क़बूल बादशाह शुत्तारी, अजीज़ दक्कन कादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ अब्दुल मुक़्तदिर कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुम, मुफ्ती नदीम
सदर जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान और मुख्तलिफ शोबहयात से ताल्लुक रखने वाली दीगर अहम शख्सियतों और मुतालिका महकमजात के अहदेदार और TRS से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पुरतकल्लुफ इशाइये का भी एहतमाम किया गया। क़ब्ल अज़ीं नमाज मगरिब भी अदा की गई। हमारे पास ना पीने को पानी थे, ना बिजली था, ना किसान के लिए पानी दे सकते थे। बेहाल हमारा हालत था। अल्लाह का फजल है, आप तमाम लोगों का ताउन है, आप तमाम लोगों का तायीद भी मिला है भरपूर तरीके से। और 8 साल के अंदर 7.5 साल में आज सारा ही हिंदुस्तान अंधेरे में है। तेलंगाना एक जगमगाता रियासत चमक रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में। पानी हो, किसानों के लिए पानी हो, फसलों की उगाई हो, बहुत ही अच्छी तरक्की तेलंगाना रियासत ने हासिल किया है। अभी आते आते मैं हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों से मुलाकात करके आया। सारे हिंदुस्तान लेवल पे जनाब AK खान साहब अभी मुझे बता रहे थे कि इसी तरीके से इसी को कॉपी करके पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये बात हो रही है। इस बात से हमको बहुत खुशी मिलती है कि तेलंगाना 7-7.5 साल के अंदर इतना कंस्ट्रक्टिव काम करके देश के लिए कई चीजों में एक मिसाल बन रहा है। जिस किस्म से हमने तेलंगाना रियासत हासिल किया और इसको इस तरक्की के मंजिल पे पहुंचाया, उसी तरीके से हिंदुस्तान के तरफ भी नजर करेंगे, इसमें कोई शक की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हमारे को अच्छी मुकाम मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी, कुछ हम भी इस देश के लिए काम आ सके। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, फिर से ईद से पहले तो मैं आपसे फिर मिल नहीं पाऊंगा। इस मुकद्दस मुबारक महीने का और रमजान ईद का मैं आप तमाम लोगों को दिली मुबारक बात पेश करता हूं। तेलंगाना ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को मैं रमजान का मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं मेरे बात खत्म करने से एक ही बात कहना चाहूंगा, बुरी ताकतें हमेशा धरती पे देखने को मिला। बुरी ताकतों का कुछ तमाशा दिखता है कुछ दिन के लिए, लेकिन आगे चल के जो तामीर भरी ताकतें होते हैं, तामीर के चाहने वाले होते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं और इंसानियत कभी खत्म नहीं होता। इंसानियत आगे चल के भी एक दूसरे को मदद करते हुए प्यारा अच्छा एक जिंदगी हमको हासिल होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। खुदा हाफिज। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावत इफ्तार और मुसलमानों की फलाह बहबूद के इक़दामात किए करने वज़ीर आला KCR की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR मुल्क में भाईचारा, अमन मोहब्बत और रिवायती गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। वज़ीर दाखिला लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार तक़रीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम और दावत में तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान का फ़र्दन फ़र्दन खैर मक़दम किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इज़्ज़त माब मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब, इज़्ज़त माब काउंसिल चेयरमैन जनाब गुट्टा सुखेंदर रेड्डी साहब, इज़्ज़त माब सेक्रेटरी जनरल MP राज्यसभा डॉक्टर केशव राव साहब, इज़्ज़त माब मिनिस्टर जनाब कपुला ईश्वर साहब, इज़्ज़त माब मिनिस्टर जनाब तलासानी श्रीनिवास यादव साहब, इज़्ज़त माब मिस्टर मल्ला रेड्डी साहब, ऑनरेबल MP जनाब हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी साहब, चीफ सेक्रेटरी जनाब सोमेश कुमार साहब, एडवाइज़र साहब जनाब AK खान साहब, DG साहब महेंद्र रेड्डी साहब और तमाम
MLCs, MLAs, मेयर साहबा और हमारे बुजुर्ग हजरात, मौलाना हजरत कबूल पाशा शुतारी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब, हजरत मोहम्मद महमूद खान साहब, हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल मुख्तदर साहब और बहुत जितने डाइस पर बैठे हुए हजरात और इस इफ्तार प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेरे भाइयों, यकीनन हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है, सेकुलर लीडर है, तो हमारे केसीआर साहब हैं, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में अगर आप नजरिया डालेंगे तो सबसे अमन किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट है। यह महीना रमज़ान का महीना एक मुतबरक महीना है। इस महीने में कुरान नाजिल हुई है और इस महीने में ज़कात दी जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है कि तमाम मुसलमान अपनी जो सालाना आमदनी होती है उसका 2.5% गरीबों पर खर्च करते हैं। और हमारे आनेबुल सीएम साहब इसी को जात को मद्देनजर रखते हुए आज हज़ारों मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम करते हैं, डिनर का एहतमाम करते हैं। खासतौर यहाँ पर वो खुद आकर इफ्तार का एहतमाम करते हैं। इफ्तार करवाना बहुत बड़ा सवाब है और ये एक कल्चर है। आज हमारे आनेबुल सीएम साहब आज नहीं, 1985 में जब वो सिद्दीपेट के एमएलए थे, सबसे पहले इफ्तार पार्टी उन्होंने शुरू किया था। उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाकर कहा था कि आप मुसलमानों के लिए क्या किए, चारों तरफ इस बात का चर्चा चल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम किए। तो हमारे सीएम साहब ने कहा कि इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया हूँ। तो ये इफ्तार पार्टी का एहतमाम जब से जो शुरू हुआ है आज तक चलते आता है। और हमारे आनेबुल सीएम साहब ने आज जिस तरह गंगा जमुना तहजीब को फरोग दिया और खासतौर से मुसलमानों की तरक्की के लिए, अभी आप देखिए रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों को सीएम साहब ने गिफ्ट दिया। वो बच्चे साहब से ऐसा आजिज़ी से पेश आ रहे थे, साहब हमारे माँ बाप वो काम नहीं करे, वो काम आप कर हमको पढ़ा रहे। तालीम देना बहुत बड़ी बात है। साबिका हुकूमतों ने भी तालीम दी पर नहीं के बराबर दी। आज 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, 3000 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सिर्फ 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, उसे अपग्रेड भी किया गया। आज 1,14,000 बच्चे बिला 1 रुपया बगैर खर्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। वो बच्चे आगे भी देश का मुस्तकबिल बन सकते हैं, कौम का मुस्तकबिल बन सकते हैं। इसलिए मैं तमाम उलमा से, तमाम भाइयों से एक ही बात की गुजारिश करता हूँ, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के लिए आप दुआ कीजिए। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब KT रामाराव साहब के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आज जहां पर भी कहीं मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो आवाज उठाने वाले हिंदुस्तान में कोई है तो हमारे महान और महात्मा हमारे लीडर केसीआर साहब है। इसलिए आज हम हमारी स्टेट में बहुत पुरअमन है, प्यार से रहते हैं, भाईचारगी से रहते हैं। इसका सारा सेरा सीएम साहब को जाता है। कई लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं। जब यहाँ के हालात देखने के बाद कोई लोग मुझसे भी मिलते हैं, मिलने के बाद कहते हैं वाकई आप लोग किस्मत वाले, खुदा ने आपको बहुत अच्छा लीडर नसीब फरमाया जिसकी वजह से आप लोग अमन से कायम अच्छी जिंदगी गुजारे हैं। इसलिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराई से आज की इफ्तार पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग एक कपड़ा नहीं पहन सकते, लाखों लोगों को कपड़े देने वाले कोई लीडर है तो हमारे सीएम साहब है। उनका मैं शुक्रिया अदा करते हुए रमजान आने वाली ईद है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रोजेदार जो खासतौर से रोजे रखें, और बहुत से हमारे उलमा भी यहाँ पर है। मैं देखता हूँ, मैं सीएम साहब से एक बात कहता हूँ, हमारे जितने उलमा है अगर नमाज पढ़ने के बाद दुआ करते हैं तो पहली दुआ में आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला केसीआर साहब को अच्छा रखे, हमेशा सेहतमंद रखे, इख्तिदार में रखे। यह दुआ तमाम के तमाम उलमा करते हैं। कहीं नहीं हुआ आज तक हिंदुस्तान में, हमारी स्टेट में नहीं हुआ, पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। क्योंकि लोग देख रहे हैं हमारे सीएम साहब किस तरह सबसे प्यार करते हैं, मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, उनकी खुशहाली जिंदगी चाहते हैं, उनको हर शोबे हाथ में तरक्की देने वाले कोई लीडर है तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। उनका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इफ्तार के एहतमाम पर हजारों लोग यहाँ तशरीफ लाए। और इस तरीके से जो एहतमाम किया जाता है हिंदुस्तान के किसी स्टेट में ऐसा एहतमाम नहीं होता है, तो यहाँ पर है दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात कर सकता हूँ। थैंक यू। कल्बे आशिक हुआ पारा पारा, अलविदा
अलवदा माह रमज़ान की सदाओं के साथ फर्जंदान तौहीद ने तेजी से अख्ताम की समत बढ़ने वाले इस माह मुक़द्दस के आखिरी जुमा यानी जुमतुल वदा का खुशी खुजू के साथ एहतमाम किया। इस नेकियों के माह जिसमें हर एक नेकी का अजर 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है कि पुरनूर सातों को गनीमत जानकर इबादत, रियाजत, तौबा और इस्तग़फ़ार में मसरूफ लोगों ने पुरनम आंखों से इस माह सियाम के आखिरी लम्हात को गनीमत जानकर अपनी उम्मीदों की झोली अपने रब ताला के सामने अपनी मुनाजात की शक्ल में पेश की और खालिक हकीकी को मनाने और मुसलमानान हिंद को दोबारा सरबलंदी बुलंद इफ्तिकार अता करने के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं सरबसुजूद होकर की। कई लोगों ने अपनी जबान पर शिकवा करते हुए कहा कि पता नहीं कि आइंदा रमजान उनकी जिंदगी में आए भी या नहीं, इसीलिए इस मीनार नूर माह में नेकियों को लूटने, उसको समेटने और ज्यादा से ज्यादा रब करीम के कुर्ब को हासिल करने की तगदू, जुस्तजू और तड़प में वो लगे हुए हैं। शहर हैदराबाद में आज हर तरफ जुमतुल वदा के कसीर इज्तिमा देखे गए जो मुसलमानों ने हैदराबाद की एकजहती की मिसाल पेश कर रहे थे। हर मस्जिद नूरानी मंजर पेश कर रही थी। एक तरफ जहां आने वाली ईद सईद की खुशी है तो दूसरी तरफ इस इबादतों के महीने के जल्द गुजर जाने का गम लोगों ने बयान किया और शिकवा करते रहे कि वो रोजे के साथ साथ रातों में क़याम तरावी के बावजूद भी नेकी के इस फसले बहार से मुनासिब तौर पर इस्तिफादे में नाकाम रहे। कई मसाजिद में उलमा ने फजाइल रमजान बयान करते हुए रमजान में जो तरबियत हमें मिली उसको अपनी जिंदगियों में नाफिज करते हुए आने वाले महीनों को भी रमजान की तरह गुजारने की तलकीन की। उलमा ने अगले साल माह सियाम तक इबादत के जोश जज्बे को इसी तरह बरकरार रखने पर भी जोर दिया। इस जुमतुल वदा के मौके पर तेलंगाना भर में रूह परवर इज्तिमात देखे गए जहां हजारों मुसलमानों ने खुसूसी इबादत का एहतमाम किया। सबसे बड़ा इज्तिमा शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में देखा गया जहां पर तकरीबन 1 लाख अफराद ने नमाज जुमा अदा की। मक्का मस्जिद और चार मीनार को जाने वाले रास्तों को कबल पानी से धोया गया और मुसल्लियों के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए जिसके नतीजे में दूर दूर तक चिलचिलाती धूप में मुसल्लियों की सफ़ें दिखाई दी। इस मौके पर पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मक्का मस्जिद के अतराफ अकनाफ फजर के बाद सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव करते हुए इन सड़कों को धोया गया। चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मुगलपुरे तक मुसल्लियों की सफ़ें बनाई गई। इस सिलसिले में महकमा बरकी को बिलावक्फा बरकी सरबराही, महकमा अबरसानी को टैंकर्स के जरिए मुहाजिरीन कैंप वगैरह के पास पानी की सरबराही की हिदायत दी गई थी। जुमतुल वदा और जलसे मुल्क कुरान के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के रुख में भी तब्दीली की गई थी और खुसूस में मौसर इंतजाम किए गए थे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत में अनाज की पैदावार से मरकजी वज़रा हैरान हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से अनाज इस सतह पर बढ़ रहा है। रियासत में फसलों की फरावानी को देखकर मरकज को पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस इख्तिदार में थी तो बरक़ी और खाद की किल्लत थी, लेकिन अब हम ज़रई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी दे रहे हैं और खाद की कमी को पूरा कर रहे हैं। वजीर हरीश राव ने स्पीकर पूचाराम श्रीवास रेड्डी के साथ निजामाबाद जिले के वर्नी जोन में जकोरा अपलिफ्टमेंट स्कीम का सगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि पहले किसान बारिश का इंतजार करते थे और अब कालेश्वरम और सिंगूर जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ आसमान की तरफ देखने की सूरत हाल नहीं है। बीजेपी को आवाम के लिए कुछ नहीं करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की कि वो मजाहिब की सियासत पर अमल कर रही है। नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में बुलेट ट्रेन तो नहीं आई, लेकिन मौजूदा ट्रेनें और रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं। हरीश राव ने सवाल किया कि मरकज में खाली आसामियां क्यों नहीं पुर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत जो नुकसान के बहाने सरकारी इदारों को फरोख्त कर रही थी, बड़े सनतकारों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఒక మెడికల్ కాలేజీ, ఒక నర్సింగ్ కాలేజీ పెట్టమని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కానీ వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జిల్లా కేంద్రము కాని చోట ఎక్కడన్నా నర్సింగ్ కాలేజీ శాంక్షన్ అయిందంటే అది ఒకే ఒక్కటి బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం. ఒకే ఒక్క నియోజకవర్గం బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం. 50 కోట్ల రూపాయలతోని ఇవాళ బాన్స్వాడలో నర్సింగ్ కాలేజీకి మనం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. 40 కోట్లు బిల్డింగ్ కు, 10 కోట్లు ఎక్విప్మెంట్ ఫర్నిచర్ కోసం 50 కోట్ల రూపాయలతో వాళ్ళు శంకుస్థాపన చేసుకున్నారు. ఇవాళ వారు ఇందాక నేను మా విద్యుల్లత, మా డిపార్ట్మెంట్ నర్సింగ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటే నాకు ఎంత సంతోషమైందో. కాలేజీ స్టార్ట్ అయిన తెల్లారే వారు శాసన సభాపతి అయినా మా పిల్లలతో పాటు కూర్చొని టిఫిన్ చేసి వాళ్ళ మంచి చెడు యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు అంటే నిజంగా ఒక కన్న తండ్రిలాగా చూసుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని. ఎంత అదృష్టం మీది, ఎంత అదృష్టం.
కన్న తండ్రిని అప్పుడప్పుడు పని ఉండి అడుగుతాడో అడగడో గాని ఈ నియోజకవర్గానికి ఒక పెద్దగా నా నియోజకవర్గంలో చదువుకున్న పిల్లలు ఈ పిల్లలకు మంచి చెడు ఉండాలి, భద్రత ఉండాలి, భోజనం బాగుండాలి, అకామిడేషన్ బాగుండాలి, నీటి సౌకర్యం బాగుండాలని మీ దగ్గరికి వచ్చి మీతో కలిసి భోజనం చేసి మీ యోగక్షేమాలు తెచ్చుకున్నారంటే వారిలో ఎంత గొప్పతనం, ఎంత మానవత్వం ఉందో ఇవాళ మా పిల్లలు ఒక్కసారి గమనించాలి. గురించి అయినా వారు ఎంతసేపు చాలా చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తుంటారు. హైదరాబాద్ లో కొన్ని वजीर सियाहत और सकाफत विश्रीवास गौड़ ने मुख्तलिफ अहदेदारों और मुस्लिम कायदीन के हमरा जिले महबूबनगर के ईदगाह जदीद रहमानिया ईदगाह का मुआयना किया और ईद उल फित्र के मुकद्दस मौके पर नमाज ईद उल फित्र के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और साथ ही 2 हाईमार्ट लाइट्स को बिजली की फराहमी, सैनिटाइजेशन और पीने के पानी के इंतजामात करने की म्यूनसिपल कमिश्नर को हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि महबूबनगर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा और सभी मजहब को मानने वाले शीर शकर की तरह रहते हैं। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन नरसिमुलू, जरे मार्केट कमेटी चेयरमैन रहमान, रुकन वक्फ तहफ़्फ़ुज़ और राब्ता कमेटी अनवर पाशा, सदर जामा मस्जिद अब्दुल राफे जकी, सीनियर जर्नलिस्ट रफीक पटेल, तकी हुसैन तकी, अब्दुल जब्बार, कौंसलरान बल्दिया ख्वाजा पाशा, कोटला नरसिम्हा, म्यूनसिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार और दीगर मौजूद थे। మహబూబ్ నగర్లో తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా గంగా జమున తహజీబ్ అనే విధంగా ప్రతి పండుగను కూడా కలిసిమెలిసి చేసుకునే సంస్కృతి. ఈరోజు ఈ మహబూబ్ నగర్లో గణేష్ చవితి ఉంటే ఏక్తా కమిటీ అని చెప్పి మా రఫీక్ పటేల్ గారు, మా అన్వర్ పాషా గారు, జక్కీ గారు, మా పాషా గారు, ఎంతోమంది కౌన్సిలర్స్ వాళ్ళే స్వయంగా ఉండి కార్యక్రమాలు చేయడం, వాళ్ళే పులిహోర పాకెట్లు ఇవ్వడం. చాలామంది మైనారిటీ సోదరులు అయ్యప్ప పూజల దగ్గర కూడా వాళ్ళు సహకరించి అయ్యప్ప పూజలు కూడా వాళ్ళు కార్యక్రమాలు అన్నదానానికి సహాయం చేసేటువంటి సంస్కృతి. రంజాన్ పీరియడ్లో కూడా ఎంతోమంది హిందూ సోదరులు ముస్లిం సోదరులు పిలిచి ఇఫ్తార్ ఇచ్చి ఘనంగా నిర్వహించుకునే సందర్భం. మన పుట్టుక మన చేతులు లేని పని. మనం ఎక్కడ పుట్టాలా, ఏ మతంలో పుట్టాలనేది మన చేతులు లేని పని. కానీ ఏ మతంలో పుట్టినా, ఏ కులంలో పుట్టినా మానవ ధర్మం కనుక మనిషి అందరితో కలిసిమెలిసి మంచి పనులు చేయాలనేది లక్ష్యం. కనుక ఒకరు పండుగలు ఒకరు కలిసిమెలిసి చేసుకోవడం అనేది ఆనవాయితీ ఈ ప్రాంతానికి. కానీ ఇక్కడ అన్ని కూడా ఏర్పాట్లు మా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, మా కౌన్సిలర్స్, మా మైనార్టీ కౌన్సిలర్స్, మా వైస్ చైర్మన్ గారు, ముఖ్యంగా ఈ रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि हैदराबाद के तारनाका आरटीसी अस्पताल में जदीद तरीन सहूलतें टीएसआरटीसी अमले को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के मकसद से कायम की जा रही है। वजीर अजय कुमार ने यहां नर्सिंग कॉलेज के साथ ऑक्सीजन प्लांट, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, एम्बुलेंस और अस्पताल इंतजामिया की इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम सहूलतों के साथ अस्पताल को मजबूत कर रही है। खासतौर पर आरटीसी अमला जो पहले सिर्फ बराए नाम तिब्बी खिदमात तक महदूद था, उन्हें मजीद सहूलतें फराहम की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पताल तिब्बी देखभाल को यकीनी बनाने के लिए कायम किया जा रहा है। अब तक खानगी क्लिनिक्स को स्टाफ रेफर करने से कंपनी पर सालाना 40 करोड़ रुपए का बोझ आयद हो रहा था, जिसके बाद अब मुस्तकिल इंतजामात करने की इसमें सहूलत पाई गई है। వేదిక మీద ఉన్న ఈఎంఈ గారు డాక్టర్ రమేష్ రెడ్డి గారు, అలాగే ఈ సంస్థకి సిఓఓగా పనిచేస్తున్న పెద్దలు రవీందర్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న మన తార్నాక హాస్పిటల్ ఆఫీసర్ అండ్ స్పెషల్ డ్యూటీ గారు పెద్దలు డాక్టర్ సైద్ రెడ్డి గారు, ఈనాడు మన హాస్పిటల్లో వివిధ విభాగాల్లో ఒక 50 బెడ్ల వితరణకి ముందుకొచ్చిన డోనర్స్, అలాగే అంబులెన్స్కి వితరణకు ముందుకొచ్చిన డోనర్స్, అలాగే ఆక్సిజన్ ప్లాంట్కి వితరణకు ముందుకొచ్చిన డోనర్స్, ముఖ్యంగా
वज़ीर आला केसीआर की क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की शक्ल को बदलने और उसे मजीद कॉरपोरेट दोस्त बनाने के लिए एक पुरजोश अंदाज में हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम का आगाज किया है। चीफ विप विनय भास्कर ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम फराहम करने और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए तालीमी हुक्काम खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तालीम और तिब्बी शोबों को फरोग दे रही है। वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों में पानी, बैतुल कला, बाथरूम, बरकी, फर्नीचर, पेंटिंग, ग्रीन चार्ट बोर्ड, अहाते की दीवारें, डाइनिंग हॉल और डिजिटल क्लासेस की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। अगले तालीमी साल से तमाम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम का निफाज होगा। బల్లాలు పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పి పాఠాలు రాయని నల్ల బోర్డులు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి 2 ప్రాథమిక హక్కులైనటువంటి విద్య, వైద్యం పైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఈరోజు అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలను కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ పాఠశాలకు ధీటుగా పిల్లలకు కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు అనేక వస్తువులు కానీ మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి బెంచ్లు కానీ, కాంపౌండ్ వాల్ కానీ, రన్నింగ్ వాటర్ కానీ, వారికి కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు కానీ, టాయిలెట్స్ కానీ, मस्जिद अब्दुल रज़ाक शाह हुसैनी कादरी जियागुड़े में नमाज तरावी में कुरान की तकमील पर मस्जिद कमेटी के अहदेदारों और शाहनूरी बरादरान की जानिब से हुफ्फाज़ इकराम और खिदमत गुजारों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कमसिन हुफ्फाज को भी मदरसा और मस्जिद में कुरान सुनाने का मौका फराहम किया गया। हाफिज शेख महबूब की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मोहम्मद मियाँ भाई, मोहम्मद मन्नान भाई, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद कदीर, सैयद अमजद शाहनूरी और दीगर मौजूद थे। शाहनूरी बरादरान की यह खुसूसियत है कि वो अक्सर व बेशतर कार खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इंसानियत दोस्त इक़दाम करते हैं। नारायणखेड़ में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल की निगरानी में अमल में आया। इस मौके पर 500 मुस्लिम खवातीन और मर्द हजरात में रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। चेयरमैन बल्दिया नारायणखेड़ रुबीना नजीब, मार्केट कमेटी के साबिक नायब चेयरमैन एम ए बासित, साबिक MPTC सैयद मुजम्मिल, TRS यूथ कायद रोशन रेड्डी, TRS कायदीन वंशी रेड्डी, वेंकट राम रेड्डी, मोहम्मद गौस चिश्ती, मुनव्वर कुरैशी और दीगर मौजूद थे। खम्मम की मक्का मस्जिद NSP कॉलोनी में आज़ाद हिंद वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन के एहतमाम गुरबा में ईद किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खम्मम शहर के मशहूर मारूफ खानदान मोहम्मद असद ने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान किट्स की तकसीम रमज़ान का महीना ही रवादारी का महीना है और इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसके अंदर इकसानियत और रवादारी का दर्स दिया गया है। इसी के पेश नज़र खिदमत खल्क के जज्बे के साथ ये खिदमत अंजाम दी जा रही है जो लायक सताइश है। आखिर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।